जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ बन गए हैं पवन, जो मद्रास आईआईटी से पढ़े हुए हैं। अब ये खबर पाकिस्तान के अंदर जितनी स्पीड से वायरल हुई है ना, पाकिस्तान के लोगों की निकल गई है चीख। अब ऐसा क्यों है, मैं इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी मीडिया पर्सन बैठे हैं, जितने भी बड़े बड़े फील्ड में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत ऐसा क्या कर रहा है, कौन सी घुट्टियां पिला रहा है अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, जो भैया दूसरे देशों में जाकर झंडे गाड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हुए हैं। अभी जब पहले सत्य नडेला थे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, अब वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह ले ली है खुद एक भारत के ही बंदे ने, पवन ने। और मद्रास आईआईटी के वो स्टूडेंट है। पाकिस्तान वालों की चीखें निकल गई, वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा पाकिस्तानी क्या कर ही नहीं रहे कुछ भी, और उनका कोई बोलबाला है ही नहीं। इसके ऊपर साजिद तरार, जो अमेरिका में रहने वाले बंदे हैं और वो हैं पाकिस्तान से। अब वो अमेरिका में रह रहे हैं, पाकिस्तान से हैं, तो वो उनका स्टेटमेंट है कि मैं तरस चुका हूं, मेरे कान तरस गए हैं कि कोई पाकिस्तान का बंदा हमें देखने को मिले दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों में। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में एक भी पाकिस्तानी ऊंची पोस्ट पर नहीं बैठा है। छोटे लेवल पर भले ही हो सकता है, लेकिन ऊंचे लेवल यानी कि सीईओ हो या फिर किसी प्रोजेक्ट का हेड हो या कोई दूसरी बड़ी कंपनी को संभाल रहा हो, ऐसा पाकिस्तानी एक भी नहीं है। जिसकी वजह से पाकिस्तानी सारे के सारे रो रहे हैं। और रीजन साफ साफ क्लियर, एकदम प्यारा सा रीजन है। पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं, और पाकिस्तान के लोग हर चीज को अपने दीन से जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चीजों पर या पाकिस्तान के बच्चे और सब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं देते। ये बात हकीकत है। ये बोल देते हैं कि दीनी तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या दूसरे सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये हमारे लिए हराम है। ये मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के मदरसा स्टूडेंट हैं, वो बोल रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर मदरसों की संख्या ज़्यादा है, पाकिस्तान में स्कूलों की संख्या कम है। और इसके अलावा रीज़न और भी बहुत सारे हैं। एक तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत 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 ओल्ड फैशन वाला हो गया है। इनकी जो बुक्स हैं, बहुत सारे सालों से वही चलती हुई आ रही है, जो 80-90 के दशक की थी ना, वही किताबें चलती हुई आ रही हैं। खुद पाकिस्तान के प्रोफेसरों ने शायद कोई किताब लिखी हो या नहीं लिखी हो, मुझे नहीं पता। बहुत सारे बच्चे, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, अगर उन्हें कोई ऊंचे लेवल की तैयारी करनी होती है तो वो यूट्यूब पर देखते हैं भारतीय लोगों की वीडियोस, और भारतीय लोगों की वीडियोस देखकर वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे नंबरों से पास होते हैं और दूसरी कंट्री में जाकर अपने देश का नाम नहीं लेते वो बिल्कुल भी कि हम पाकिस्तानी हैं। वो कतराते इस चीज से, वो बोलते हैं कि हम भारतीय हैं। जब तक उनका पासपोर्ट ना दिखाई दे जाए तब तक भैया, क्योंकि बता नहीं सकते, चेहरा तो सेम ही है। उर्दू से आप लोग पहचान सकते हो, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश में बात करते हैं लोग बाहर जाके ज्यादा। इस वजह से पाकिस्तान के लोगों की टेंशन बढ़ रही है, और वो टेंशन उन लोगों की बढ़ रही है जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत खतरे वाली बात है। पाकिस्तान से कोई भी बंदा बाहर जाता है तो सबसे पहले 2 नंबरी के काम करता है। दुबई के लड़का, मतलब पाकिस्तान के एक लड़का दुबई में गया, 10 साल से दुबई में है वो। 10 साल बाद पाकिस्तान आया है, और उसका कहना था 98% पाकिस्तान के लोग दुबई में डिफॉल्टर के रजिस्टर में दर्ज हैं। क्योंकि वहां पर जाते हैं, थोड़ा 4 दिन काम किया, 4-5 महीने काम किया, फिर उनके नखरेबाजी चालू हो जाती है, और बहुत सारे पाकिस्तानी लोन ले लेते हैं और पाकिस्तान आके भाग लेते हैं। मतलब पाकिस्तान, मतलब दुबई से भाग जाते हैं और पाकिस्तान आके रहने लग जाते हैं। ये सिर्फ दुबई की बात नहीं है, पूरे देश में पूरे देश की कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की यही हरकत है। आप लोग किसी भी देश में चले जाइए जहां पाकिस्तानी होंगे, इनकी जैसी सोच रखने वाले मुसलमान होंगे, उनको सबसे ज़्यादा धुतकारा जा रहा है इनकी वजह से ही। सऊदी अरब में अभी कुछ दिन पहले ही 8 मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को
भैया फांसी दे दी गई, बीच चौराहे पर लटका दिया। और सऊदी अरब के कानून बहुत टाइट होते हैं, कड़े होते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैंने पहले ही आपको बताया है। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन से कोई लेना-देना नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बच्चों को जो सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है जिहाद, टेररिज्म, मुजाहिदीन कैसे बनते हैं, ठीक है? दूसरे देश में जब जाते हो तो वहाँ के पीपल्स को किस तरह से डोमिनेट करना चाहिए और किस तरह से अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। मोस्टली पाकिस्तान के जो मदरसों में यही चीज़ फ़ोकस कराई जाती है दीन के हवाले से। ये कुरान पाक तो मुसलमानों को पढ़ाते हैं, लेकिन तर्जुमाना नहीं पढ़ाते, यानी कि उनका अर्थ नहीं बताते, क्योंकि वो तो अरबिक में लिखी हुई है। अब अरबिक तो भैया आती नहीं है मुसलमानों को, लेकिन उसका अर्थ अपने हिसाब से जैसे मर्ज़ी बता दो। और उसकी वजह से पाकिस्तान के लोग बहुत सारी क्वांटिटी में, बहुत सारे परसेंटेज में रेडिकलाइज हो चुके हैं। और रेडिकलाइज हो जाएंगे तो दूसरे देशों में ही क्या, अपने खुद के पाकिस्तान में उनकी कोई तरक्की नहीं होगी, कोई पूछ नहीं होगी। अभी कहते हैं कि भैया पाकिस्तान में तो जॉब ही नहीं है। जॉब हर जगह होती है, करने वाला बंदा होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन पाकिस्तान में कभी थी ही नहीं। जब पाकिस्तान बना, अब भारत से अलग हुआ, तो भारत में नींव रखी गई थी आईआईटीज की। और पाकिस्तान में नींव कौन सी रखी जा रही थी? जिहाद की। पाकिस्तान अपने बच्चों को कौन सी सीख दे रहा था? भारत दुश्मन है हमारा, भारत के लोग कभी हमारे दोस्त नहीं बन सकते, भारत के में हिंदू रहते हैं काफिर है। ये सारे बातें, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी बाकायदा स्कूलों में, और आज भी वही सिलसिला जारी है। एक आधे स्कूल की बात नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ भारत के अंदर कभी भी किसी भी बच्चे को, मैं खुद भाई पोस्ट ग्रेजुएट इंसान हूँ, किसी बच्चे को ये आज तक नहीं बताया गया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। उसने बताया पाकिस्तान भैया एक देश है, अब भारत से अलग हुआ था, और थोड़ी सी जो हिस्ट्री है वो बता दी जाती है बस, कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, मुस्लिम लीग ने ऐसे किया था, वैसे किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान बन गया। ये बहुत बड़े फैक्टर है, और उन्हीं फैक्टर की वजह से आज पाकिस्तान किसी भी फील्ड में आगे नहीं है। और यही वजह है पाकिस्तान बड़ी-बड़ी जो कंपनियां हैं, जायंट कंपनियां हैं, उनमें कहीं भी नहीं दिखाई देते पाकिस्तान के लोग। और इंडिया के लोग, अभी आप लोग देख ही सकते हैं भैया, ट्विटर में हमारा भारतीय है बैठा हुआ है, ठीक है, फेसबुक में बैठा हुआ है, इसके अलावा क्या कहते हैं यूट्यूब वाला बैठा है, गूगल बैठा हुआ है, अब माइक्रोसॉफ्ट में बैठा हुआ है, और आईसीआईसीआई में बैठा। आईसीआईसीआई तो चल इंडियन है, मतलब मैं और बहुत सारी कंपनियां गिनवा दूंगा जहां भारत के लोग अपने कदम जमा कर बैठे हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।